भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है परमात्मा जो घट घट वासी है। तो जितने जीव उतने भगवान। तो महाराज समझ में नहीं आते कि एक है कि दो हैं कि पांच हैं कि 10 हैं कि 24 हैं कि अनंत हैं, कितने अवतार है भगवान के। और प्रभु प्रश्न तो हमने कर लिए, 5वां प्रश्न किया कि प्रश्न तो हमने कर दिए लेकिन हम पे टाइम ना ने। अभी अभी क्या संकल्प लिया था, सहस्रम सममा असत सत्रम विहाय लोकस्य सहस्रम सममा असत। 1000 की वर्ष तक चलने था, सुनने बैठे हैं जे महात्मा। और प्रश्न कैसा कर रहे हैं कि साधोत्र यत् सारम समुद्रत्य मनीषया। शॉर्ट में कथा सुनाइए गुरुजी, टाइम ना हमारे पास। 1000 वर्ष तक बैठे हैं फिर भी टाइम नहीं है। और हम 7 दिन में, सातों कहाँ है पाते हैं, पूरी कथा कहाँ 7 दिन थोड़ी ही होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे। और ये ऋषि कहते हैं 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के कि प्रभु संक्षेप में सुनाना, कथा लंबी मत कर दीजो। 6वां प्रश्न किया गुरुजी। 6वां हमारा एक प्रश्न है, कौन सा, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। हमने सुना है कि भगवान ने द्वापर में अवतार लिया कृष्णचंद्र रूप में। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना करी। और धर्म की स्थापना करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए भगवान, अलक्षित हो गए, अंतर्निहित हो गए। तो वो धर्म अकेला रह गया, हो गया। फिर धर्म की रक्षा फिर किसने की? गुरुजी बताओ ना। तब ये सूत जी ने 6 प्रश्न सुने सौनक जी के, तो अपने गुरुजी की वंदना गाई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। 2 श्लोक में वंदना गाई। पहला श्लोक आपने सुनाई, यम प्रव्रजंत। यम माने जो ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा है, माने किसी धातु, धातु बोलते क्रिया को, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं इसको। तो जब किसी धातु में प्र उपसर्ग लग जाता है, प्र मान सफिक्स लग जाता है, तो उस क्रिया में गति हो जाती है। जन्म लेते ही जो ब्रजगतौ प्रव्रजंत हो गए, सन्न्यस्य गच्छन्तम जो सन्यासी हो गए जन्म लेते ही। ध्यान देना, यम प्रव्रजंत अपेत कृत हो गए, जन्म लेते ही। कोई सन्यासी हुआ है आज तक? सुना है आपने? अब जो ज्यादा होशियार लोग हैं वो कहते हैं कि गप्प लिखी है भागवत में। अब ऐसी गप्प तो और आगे सुनेंगे तुम। जन्म लेते ही जो सन्यासी हो गए, पॉसिबिलिटी कहां तक है इसकी, कहां तक संभव है ये? बिल्कुल संभव है। सुखदेव जी महाराज देखो, 3 प्रकार की जातियां हैं जीवों की। संतों की श्रेणियों में या जीवों की श्रेणियों में 3 विशेषण बताए गए हैं। एक जीव, एक महात्मा और एक परमात्मा। यदि सुखदेव जी को हम जीव माने तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि पैदा होते ही कोई सन्यासी बन के चला जाए।
क्यों? क्योंकि भूमि परत भाव डाबर पानी, 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 जिम जी बहिमा लपटाने, जिम जी बहिमा लपटाने। जीव जब जन्म लेता है तो वो माया उसको नचाना प्रारंभ कर देती है। कोई व्यवस्थापक जाए पीछे, बच्चे थोड़ी आवाज कर रहे हैं, खेलें तो अच्छी बात है लेकिन आवाज नहीं कर रहे हैं। कोई एक जाकर के देख लो इनको। जीव कौन होता है? जिसको माया नचाती है। और परमात्मा कौन होता है? जो माया को नचाता है। ध्यान देना, जीव वह जिसको माया नचाए और परमात्मा वह जो माया को नचाए। लेकिन बीच में एक वैरायटी रह गई, कौन सी? महात्मा की। तो महात्मा कौन है? कि जो संसार में रहकर के भी माया से अलिप्त रहे। कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में। जैसे कमल रहता है और कमल जल में ही रहता है लेकिन जल से स्पर्श नहीं होता कमल का, वैसे ही महात्मा इस संसार में रहते हैं। हमें दिखाई तो देते हैं कि महात्मा संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार उनके अंदर नहीं होता। तो सुखदेव जी ऐसे महात्मा हैं जो माया से लिप्त नहीं है। जन्म लेते ही जो संन्यस्त गच्छन्तम, घर से बाहर चले गए, जिनका नालक छेदन भी नहीं हुआ, नाल उठाया कंधे पे डाला और चले गए। व्यास जी ने देखा कि मेरे पुत्र जा रहे हैं, तो पीछे से व्यास जी पुकार रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र, हे पुत्र, हे बेटा रुक जाओ। तो किसी ने पूछा क्या व्यास जी ने सुखदेव जी को रोक लिया? नहीं नहीं, सुखदेव जी तो चले गए। तो व्यास जी चिल्लाते रह गए कि हाँ, व्यास जी कह रहे हैं हे पुत्र, हे पुत्र। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी नहीं बोले, लेकिन अन्यान्य पुराणों में मिलता है। संकेत भागवत में भी है कि तरवो भिनेदो। सुखदेव जी तो नहीं बोले, व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन तरवो वृक्ष बोल गए। वृक्षों ने व्यास जी के प्रश्न का उत्तर दिया। अब वृक्ष क्या बोले ये भागवत में नहीं है। कदाचित वृक्षों ने कहा होगा कि व्यास जी क्यों चिल्ला रहे हो आप? व्यास जी ने चारों तरफ देखा तो वृक्षों की ओर देख करके और कहने लगे, आवाज कहां से आई? तो वृक्ष बोले कि हम वृक्ष बोलते हैं आपसे। व्यास जी एक प्रार्थना है आपके चरणों में, आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। व्यास जी ने पूछा, बोलो। तो वृक्षों ने कहा कि व्यास जी तुम जड़ हो कि हम जड़ हैं? कितना सुंदर प्रश्न किया कि तुम जड़ हो कि हम जड़ हैं। तो व्यास जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जड़ तो आप हो। तो वृक्ष बोले, क्षमा करना भगवान, हम तो जड़ हैं ही, लेकिन आप ये जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को करते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमसे भी ज्यादा जड़ हैं। ये जो आपका बेटा
समाज के कल्याण के लिए, श्रीमद् भागवत के प्रचार प्रसार के लिए, भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, भगवान की भक्ति का आधान जीवों में कराने के लिए, और घर से निकल जा रहा है, उसे आप रोकने जा रहे हो। व्यास जी बोले कहीं आपका बेटा होता तो वृक्ष कहते हैं कि ये आपने हमारे जीवन में कई उदाहरण देखे होंगे। कैसे? अब तुलसी बाबा से पूछ लो। तुलसी संत सुअंबतरो फूले फले पर हेत, इत तेबे पाहन हनत, उत तेबे फल देत। भूखे हों, अपन कहीं मार्ग में जा रहे हों और आम के वृक्ष के नीचे छाया में लेटे हों और भूख से तड़पते हुए हमने आम के वृक्ष में एक फल देखा और बगल में ही डंडा पड़ा हुआ था लंबा, एक आम तोड़ने वाला, और हमने उस वृक्ष में उसका प्रहार किया, वृक्ष को पीटना ही तो कहेंगे इसको, आघात किया वृक्ष में, या तो पत्थर उठा करके मारा, और वृक्ष बदले में क्या देते हैं? अपनी संतान। वृक्ष का पुत्र ही तो है फल। देखो, पत्थर मारने वाले को भी हम उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए अपना पुत्र रूपी फल देते हैं। व्यास जी, तुम्हें तो कोई पिटाई नहीं कर रहा, आघात नहीं दे रहा, फिर भी आप समाज कल्याण के निमित्त घर को छोड़ करके जाने वाले अपने सुपुत्र को लौटाने की चेष्टा कर रहे हो। बताओ, हम जड़ हैं कि तुम जड़ हो? लेकिन व्यास जी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है, सुत बीत लोक ईसणाती, सुत बीत लोक ईसणाती, सुत बीत लोक ईसणाती, सुत बीत लोक ईसणाती, कहीं कीमत इन कृत न मलिनी, ये कीमती कृत इन न मलिनी, कहीं कीमत इन कृत न मलिनी, यही कीमती कृत न मलिनी। ईष्णा, तृष्णा, सबसे पहली तृष्णा होती है पुत्रेष्णा, संतान की इच्छा। व्यास जी रुके नहीं, चले गए। कुछ दूर गए और लौट के आ गए। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, सुखदेव जी निकल गए, स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने। जैसे ही व्यास जी गए तो इन स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा कि आपकी समान वयु, आपकी समान उम्र वाला मेरा बालक, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर भेष है जिसका, और 16 वर्ष का, और आप उनके सामने निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही। और जैसे ही मैं आया, मैं तो आपके दादा परदादा से भी बड़ा हूं उम्र में, और मेरे सामने वस्त्र पहन रही हो। तो उन स्त्रियों ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं, और सुखदेव जी की दृष्टि में न तो कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। बोलो जय सिया राम। अपने पुत्र की इस मनस्थिति को देख करके आंखों में अश्रुपात हो गया और व्यास जी लौट करके आ गए। तब सूत जी कहते हैं, इन्हीं व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा। अच्छा, इन्हीं व्यास जी ने भागवत लिखा? कैसे लिखा, ये कथा तो सुना दो हमें। तब कहते हैं कि भागवत लिखने से पहले व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, महाभारत लिख डाला। और महाभारत में पता है, श्रीमद् भगवत गीता अमूल्य निधि, ऐसी सुंदर वस्तु को भी इन्होंने प्रतिपादित किया।
लेकिन इनको संतोष नहीं हुआ। उसी समय एक सुंदर ध्वनि कानों में व्यास जी के पड़ी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस ध्वनि को व्यास जी ने सुना। पता है किसकी ध्वनि थी? नारद जी। नारद जी संकीर्तन करते हुए और उत्तराखंड में बद्री विशाल क्षेत्र में आए, तो मन में सोचा कि चलो व्यास जी के दर्शन करके चलते हैं। तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, एकदम असंतुष्ट अवस्था, जिनकी आंखों में आंसुओं के छलछलाहट भरे हुए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें। तो व्यास जी से पूछा, व्यास जी, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यन्ति शारीरः आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, हे व्यास जी, आपके मुख कमल पर ये चिंता की रेखाएं अच्छी नहीं देती, शोभा नहीं देती, बहुत अच्छी नहीं लग रही। हे देवर्षि, मैंने 17 पुराण लिख डाले, 5वां वेद महाभारत लिख डाला, चारों वेदों की महती व्याख्या करी, शताधिक उपनिषद लिख डाले, ब्रह्म सूत्र, गीता इत्यादि बहुत बहुत अच्छे और सुंदर ग्रंथ मैंने लिखे। ऐसा कहूं आपसे देवर्षि कि मैंने वाक्मय सरोवर या तो सिंधु उत्पन्न कर दिया है, अपनी वाणी का सिंधु, वाक सिंधु पैदा किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा कि अब क्या करूं, कुछ रह गया मुझसे। तो नारद जी हंसकर के कहने लगे कि देव, हे व्यास जी, न यद्वत् चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तदबायसम तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। निश्चित रूप से आपने वाग्मय सिंधु, वाग्मय सरोवर पैदा कर दिया, बहुत लिखा आपने लेखनी से, लेकिन न यद्वच चित्र पदम हरेर्यसो, जब तक तुम भगवान के गुणानुवाद नहीं लिखोगे, ध्यान देना, जब तक परमात्मा की लीला कथा दो प्रकार की होती है। एक होती है सैद्धांतिक कथा,
जिसमें मन नहीं लगता, सुनेंगे आप एक दिन कम से कम आध घंटा तो सुनेंगे। और एक होती है लीला कथा, और लीला कथा में बड़ा आनंद आता है, लेकिन हर किसी को सैद्धांतिक कथा अच्छी नहीं लगती और हर कोई लीला कथा को नहीं चाहता। तो नारद जी कहते हैं आपने बहुत ज्ञान की चर्चा कर ली व्यास जी, बहुत वेदों की महती व्याख्याएं लिखी, आपने राजनीति का सर दर्शन लिखा, ग्रस्त धर्म की पर चर्चाएं लिखी, राजधर्म क्या होता है, लेकिन भक्त जिससे प्रसन्न होते हैं वो भगवान की लीला नहीं लिखी तुमने। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा कि हाँ, तो इतना मैंने जो ग्रंथ लिख डाले उनसे भक्तों को शांति नहीं मिलती कि बिल्कुल नहीं। क्यों? एक नई बात नारद जी ने कह दी कि आपने ये जो सरोवर रूपी अपना बागमय जितना भी ग्रंथ सजा करके लिख करके बनाए हैं, तैयार किए हैं, वो एक निश्चित रूप से सरोवर है। और यत् बायसम तीर्थम मुसंति मानसा, इस सरोवर में कौवे रूपी ज्ञानी लोग डुबकी लगाने आ सकते हैं। ध्यान देना, ज्ञानियों को क्या कहा है? कौवा। बायस तीर्थम मुसंति मानसा, लेकिन भक्तों को क्या कहा कि हंस नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया, ऐसे गंदे कीचड़ से भरे हुए मेले कुचेले पानी में भगवान के भक्त आचमन करने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान की लीला नहीं लिखी। तो क्या करूं मैं देवर्षि कि श्रीमद् भागवत लिखो। मैं जानता नहीं हूं भागवत को, भागवत का ज्ञान मुझे कौन देगा? कि संतों की कृपा होगी तो तुम्हें भागवत का ज्ञान मिल जाएगा। व्यास जी जैसे ही संतों की कृपा की बात कही तो व्यास जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपसे बड़ा और कौन संत मिलेगा मुझे। नारद जी ने कहा कि संत कृपा तो भगवान की कृपा से भी बहुत बड़ी होती है। और अपने जीवन की बात कह डाली कि जो देवर्षि नारद आपके सामने खड़ा हुआ है, ये पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। जब ये छोटे से थे नारद जी, तब इनके पिता चल बसे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी माता विधवा, और एक विधवा स्त्री का जीवन यापन कैसे हो? किन्हीं ब्राह्मणों की सेवा में चली गई वो नारद जी को लेकर। उन ब्राह्मणों के घर नारद जी और नारद जी की माता दोनों रहने लगे। इनकी माता ब्राह्मणों के घर सेवा करने लगी। नारद जी बड़े होने लगे तो चतुर्मासा प्रारंभ हुआ। उसी समय कुछ संत उन ब्राह्मणों के पास आ गए और आकर के ठहर गए वहां। अब उन संतों की सेवा में नारद जी आ गए, संतों के चरण दबाने लगे। जब संत भोजन पाते तो नारद जी उनकी जो प्रसादी बची थी पत्तलों में, जिसको अपन झूठा भोजन कहते हैं, लेकिन संतों में ऐसा शब्द उसको कहते हैं शीत प्रसादी। उस शीत प्रसादी को नारद जी पाते थे। बुद्धि सुधर गई नारद जी की, संतों के साथ बैठ करके सत्संग सुनने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करना। अब चौमासा खत्म हुआ तो संत जाने लगे और नारद जी रोने लगे। अब नारद जी रोने लगे तो संत ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो? कि बाबा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। संत बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा सेवा भावी बालक है, ले चलो। और जैसे ही ले जाने लगे तो उनकी माता आई नारद जी की, कहने लगी एकलौता बेटा लेके गए तो तुम मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो नारद जी से कहा कि बेटा तेरी माता नहीं जाने देती, तुझे ले जाएंगे तो वो मर जाएगी। तो नारद जी कहने लगे कि नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। बोलो जय सिया राम। अब भगवान संत क्या करें, लेकिन संत तो तरकीब जानते, उपाय। तो उस उपाय को चला करके संत जी नारद जी के कान के पास अपना मुंह लाए और बोले बेटा एक मंत्र लेके जा रहे हैं, उस मंत्र का जाप करो, कीर्तन करो और भगवान तुम्हें घर में ही मिल जाएंगे।
हम वचन दे रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा तुम्हें भगवान निश्चित रूप से मिलेंगे। चले गए। नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, संत तो चले गए, लेकिन मैं उन गुरु के चरणों को निहारने लगा मन में, उनकी याद मुझे बहुत आने लगी। जब मैं कीर्तन करने बैठता तो गुरु जी की याद मुझे आती, और याद करते करते कभी तो मेरे मन में एक भाव आता कि कहूं जी मैया मत जाती तो मैं अपने गुरु की सेवा में तो चलो जाता। ये भाव आ गया पूजा करते समय। तो भगवान ने मेरी सुन ली। एकदा निर्गताम गेहे दुहंती निष्गाम पथि। एक बार मेरी माता रात के समय माने सवेरे सवेरे जल्दी और गऊ दोहने के लिए गई, और रास्ते में एक सर्प ने दंश दे दिया और मैया मर गई। मैं बहुत रोया, लेकिन प्रसन्नता इस बात की हुई कि अब मैं खूब मन लगा करके भगवान का भजन करूंगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मां से बड़ा तो कोई देवता भी नहीं होता है। मेरी माता मुझे छोड़ के चली गई। मैं चला गया और नारद जी ने कहा कि मैंने द्वादशाक्षर मंत्र को खूब स्मरण किया, मैं भगवान का कीर्तन करता। भगवान प्रसन्न हुए और मुझे दर्शन दिए और कहा कि बेटा मैं 7वें जन्म में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। आकाशवाणी में कह करके प्रभु अंतर ध्यान होकर के चले गए। 7वें जन्म में मैं पैदा हुआ, और देखो वही दासी पुत्र नारद उन संतों की कृपा से आज देवर्षि बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देव दत्ते माम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान ने मुझे ये बीणा दी है और कहा है कि बेटा इस बीणा को लो और आवाज गदी है, हर लोक में आप जाने की सामर्थ्य रखते हो, और भगवान का कीर्तन किया करो। और उसी दिन से मैं देवर्षि बन गया। व्यास जी ने कहा कि मैं लिखूंगा भागवत, लेकिन मुझे ज्ञान, तो नारद जी ने भागवत जी का ज्ञान व्यास जी को कराया, और तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। समस्त वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। कथा तो ऐसी मिलती है कि व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने इस कथा को लिखा। तब सौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे गुरुदेव, व्यास जी ने ये कथा लिख दी और आपने सुनाया था कि ये कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई, तो सुखदेव जी तो चले गए जंगल में। पैदा होते ही जो सन्यासी बनकर के चले गए, उन सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान कहां से मिला और परीक्षित जी को यह कथा कैसे सुनाई? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भागवत जब लिख करके तैयार कर ली व्यास जी ने, तो जिस स्थान पर सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे तप करने के लिए, ध्यान में, निर्गुण ब्रह्म की ध्यान में, समाधि में संलग्न थे सुखदेव जी, तो व्यास जी ने कुछ श्लोक याद करा करके, कंठस्थ करा के और दे दिए और कहा कि जाओ जहां सुखदेव जी समाधिस्थ हैं वहां इन श्लोकों को गाना। तो आए जहां सुखदेव जी बैठे हैं वहां चलें, अब तो उनके साथ ही चलना है। व्यास शिष्य पहुंचे और सुखदेव जी बैठे हैं, उन्होंने एक श्लोक गाया व्यास जी के शिष्यों ने। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो
कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तेः। पहला श्लोक 10वें स्कंद का बहुत सुंदर ध्यान है भगवान का। इसमें व्यास शिष्य श्लोक गा रहे हैं और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज इस श्लोक को समाधि में सुन रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ यदि आप आंख बंद करके सुने तो बहुत सुंदर होगा। भगवान का ध्यान है कि बरहा पीड़म, भगवान के सिर पर सुंदर मोर का मुकुट है। सुंदर नृत्य करने वाले ऐसे अभिनयकर्ता का वेश धारण करके, जिनके कानों में सुंदर कनेर के पुष्प हैं, कनेर के फूलों के कुंडल हैं, गले में बनमाला है, बैजंती माला है। बैजयंतीन च मालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधया, जिनके होठों पर मुरली रखी हुई है और मुरली को हाथों से पकड़े हैं और उन हाथों की उंगलियों से मुरली के छिद्रों को दबाते हुए अपनी प्राण वायु को उस मुरली में डाल रहे हैं, जिससे मुरली से सुमधुर ध्वनि निकल रही है। जिनके आगे हजारों और लाखों की संख्या में गौधन चल रहा है, जिनके पीछे गौधन है और उनके जस्ट बिल्कुल ठीक पीछे ग्वाल मंडली चल रही है। वो ग्वाल मंडली भगवान की जय कीर्ति करते हुए चल रहे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को वर्णन वाणी के द्वारा शब्द चित्र के माध्यम से सुखदेव जी ने अपने हृदय में अंकित कर लिया। दो प्रकार की तस्वीर बनती है, एक तो देख देख करके चित्र बनाया जाता है और एक बिना देखे आंख बंद करके चित्र बनाया जाता है अपनी कल्पना से। और जो देख करके चित्र बनाया जाता है उसको अपने कैमरे से उतारते हैं, और जो बिना देखे बनाया जाता है वो हाथों से बनाया जाता है। वो चित्र बहुत सुंदर होता है। एक कैमरे के द्वारा भी चित्र बनाया गया रामचरितमानस में, आपने देखा होगा। माता जानकी जब भगवान राघवेंद्र सरकार से पुष्प वाटिका में मिली, लोचन मग राम ही ओर आनी, 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 दीने पलक कपाट सयारी, दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मगरा मही ओर आनी, लोचन मगरा मही ओर आनी। मैया जानकी जी ने तो कैमरा से फोटो खींचा राम जी का और अपने हृदय में धारण कर लिया, और कहीं निकल नहीं जाए तो आंखों के जो किवाड़ है, कैमरे का जो लेंस है उसको बंद कर दिया, कैमरा स्विच ऑफ कर दिया, कहीं डिलीट नहीं हो जाए। और राम जी ने अपने हाथ से तस्वीर बनाई। प्रसंग पे उसमें नहीं जाएंगे। ऐसे ही जैसे राम जी ने अब रेखांकित किया माता जानकी की चित्र को, उसी प्रकार सुखदेव जी ने शब्द चित्र बनाया।
भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में शब्द चित्र बनाया और देखा और सोचने लगे, देख करके कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना मन भावन इनका चेहरा है, कितना मनमोहक इनका स्वरूप है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको देखना चाहिए। आंख खुल गई, समाधि से बाहर आ गए सुखदेव जी, लेकिन फिर सोचने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं कि जो दिखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। ऐसा भगवान मुझे नहीं चाहिए। केवल सुंदरता से काम नहीं चलेगा, स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए। सोई फिर आंख बंद कर ली तो दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम दात्री उचिता ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजे मां कम्बा दयालुं शरणं व्रजे मां। इस श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया है। अहो, अहो मतलब अहो, देखिए तो जरा, बकी, बकी माने बकासुर की बहन जिसका नाम पूतना है, जो भगवान को जिघान से आप हरे, भगवान को मारने के लिए आई। जो बकासुर की बहन पूतना मेरे गोविंद को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगा करके आई, और वो दूध पिलाने नहीं, भगवान को मारने आई। और ऐसे मारने वाली पूतना को प्रभु ने कौन सी गति प्रदान की? जो गति माता यशोदा को वर्षों बाद मिली, वो गति पूतना को बहुत पहले परमात्मा ने दे दी। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमः। ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने वाले को भी मां की गति दे दे? कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। ये स्वभाव के बारे में जब सुखदेव जी ने सुना तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे तो ये चरण अवश्य चाहिए, मुझे तो ऐसे प्रभु का जिनका ऐसा स्वभाव है, जो मारने वाले को भी धात्री उचिताम, जो पालने वाली मां की गति दे दे, ऐसा सुंदर सलोना स्वरूप जिनका है। देखो भगवान का आपने रंग देखा कैसा, श्यामला। श्यामला माने काला, श्यामला और सलोना। सलोना जानते हैं आप लोग? सलोने का मतलब कौन कौन जानते? हाथ उठा दो। कोई नहीं जानता? अच्छा देखो, आप समझ जाएंगे, मैं एक शब्द बोलूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि सलोने का मतलब क्या होता है। अरोनो जानते हो? अरोनो। अच्छा, अरोनो को जानते? हाथ उठा दो। अरोनो धर्म से, ईमानदारी से कह रहा हूं, अरोना नहीं जानते? जिसमें नमक नहीं होता, जिसमें नमक नहीं होता उसे कहते हैं अलोना, और जो नमकीन होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सलोना। सुखदेव जी ने ऐसे सुंदर श्यामले और सलोने रूप का अपने हृदय में दर्शन किया। काले हैं ठाकुर जी लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। एक बार गोपियों ने भगवान से पूछा, जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा बता दे कान्हा, तेरा रंग काला
तेरा रंग काला तू। काला हो करके जग से निराला तू। काला हो करके जग से निराला तू। भगवान ने उत्तर दिया उन गोपियों को। मैंने काली रात में जन्म लिया। 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 काली गाय का दूध पिया। मैंने काली गाय का दूध पिया। इसलिए रंग काला तेरा रंग काला तू। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला तू। काला हो करके जग से निराला क्यों। तू काला हो करके जग से निराला तू। भगवान कहते हैं, गोपी आंखों में काजल लगाती है। गोपी आँखों में काजल लगाती है। गोपी आंखों में काजल लगाती है। गोपी आँखों में काजल लगाती है। अपने नैनों में मुझको बसाती है। अपने नैनों में मुझको बसाती है। अपनी आंखों में मुझको बसाती है। अपने आँखों में मुझको बसाती है। ओ काजल का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। काजल का रंग काला इसलिए काला हूँ। ओ जरा बता दे काला, तेरा रंग काला। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला तू। भगवान कहते हैं, गोपियों, गोपी निस दिन मुझको बुलाती है। गोपी निस दिन मुझको बुलाती है। रोजाना मुझको बुलाती है। रोजाना मुझको बुलाती है। और दिल अपने में बसाती है। और दिल अपने में बसाती है। हाँ, दिल अपने में बसाती है। दिल अपने में बसाती है। हाँ,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान का स्वरूप और भगवान का स्वभाव, क्रमशः पहला श्लोक भगवान के स्वरूप का और दूसरा भगवान के स्वभाव का, स्वरूप विस्मरण संभव है। देखो भागवत की कथा, जैसे नाम है भागवत, 7 ही दिना में भाग भाग के कथा होते, पूरी है ना पर भगते चलो बस। लेकिन प्रयास करेंगे ठाकुर जी की कृपा से, किसी प्रसंग को अपन विस्तृत ले लेंगे, किसी को स्पर्श करके चले चलेंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भागवत माने भाग भाग के कथा हो 7 दिन, चलते चलो, रुकना नहीं है। तो स्वरूप विस्मरण संभव है, लेकिन भगवान का स्वभाव एक बार समझ में आ गया तो फिर हम भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते। तो जैसे दूसरा श्लोक सुना कि भगवान मारने वाली को भी माता की गति दे देते हैं। तुलसी बाबा यही तो लिखते हैं, ओ मां राम स्वभाव जय हे जाना, उमा राम स्वभाव जय हे जाना, ताहे भजन तजे भावन याना, ताहे भजन तजे भावन याना, उमा राम स्वभाव जय जाना, उमा राम स्वभाव जय जाना, स्वभाव जय जाना, स्वभाव जय जाना। सुखदेव जी ने भगवान के स्वभाव के बारे में जब चिंतन किया तो अब केवल आंखें नहीं खोली, आसन से खड़े हो गए और व्यास जी के शिष्य के पास हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहने लगे कि भैया और सुनाओ ना, मेरा मन और कर रहा है कि ऐसे ही और सुनाओ। कितने सुंदर श्लोक आपने गाए। तो व्यास जी के शिष्य बोले कि ये तो बान की ये सैंपल है, हम तो इतना ही जानते हैं। यदि आपको पूरा माल चाहिए तो चलो हमारे साथ के, कहां मिलेगा? व्यास जी के पास। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी, कहने लगे फिर तो ये हमारा तो है ही, हमारे बाप का है तो हमारा। बड़े प्रसन्न होकर के जो सुखदेव जी पिता की आवाज को विस्मरण करके और उनकी आवाज को ठुकरा करके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके, जिस निर्गुण ब्रह्म की समाधि में अपने मन को लगा करके बैठे थे, उसी निर्गुण ब्रह्म से जैसे ही मेरे कन्हैया की बात सुनी तो सलोना अच्छा लगता है। उस अरोने को छोड़ करके उस सलोने की ओर आ गए। बोलो जय श्री राम। व्यास जी को साष्टांग दंडवत किया। व्यास ने अपने पुत्र को हृदय से लगा करके और कहा, बेटा मैं तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा में था। और कहते हैं कि सुखदेव जी को जनक जी के पास परीक्षा के लिए भेजा और जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा करी। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे जनकपुर में तो द्वार पर सुखदेव जी ने द्वारपाल से कहा कि जाकर के महाराज से निवेदन करो कि मैं सुखदेव आपके पास आया हूं। द्वारपाल सीधा दौड़ता हुआ गया कि कोई महात्मा पधारे हैं जिनके तन पर कुछ नहीं, एक लंगोटी के अलावा। जनक जी ने कहा कि जाओ मैं आ रहा हूं। और 5 दिन तक जनक जी घर से बाहर नहीं निकले और सुखदेव जी द्वार पे ही खड़े रहे। 5वें दिन शाम को गए तो जैसा चेहरा आते वक्त था, पहले दिन था, वैसी ही प्रसन्नता सुखदेव जी के मुखमंडल पर 5वें दिन संध्या काल के समय पर भी थी। तो जनक जी ने हृदय से लगाया सुखदेव जी को और कहा, चलो आओ पधारो। और मन में कहने लगे कि क्रोध तो इन्होंने जीत लिया। 5 दिन तक प्रतीक्षा करी और क्रोध की एक
वत्सल भगवान की जय। जनक जी ने सुखदेव जी के क्रोध की परीक्षा ली और सफल हुए सुखदेव जी महाराज। अपने महलों में जाकर के बहुत भोग सामग्री, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। लौट करके सुखदेव जी आए, व्यास जी ने उन्हें सुखम अध्यापयामास, तब श्रीमद् भागवत का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और उन्हीं सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई। तब सौनक जी कहते हैं कि गुरुजी, तुमने व्यास जी के बारे में बता दिया, सुखदेव जी के बारे में बता दिया, लेकिन राजर्षि परीक्षित के बारे में तो बताया नहीं। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपनी अंतिम परिणति पर था। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी गई थी। युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन कराह रहा था, मरणासन्न अवस्था में था। उसी समय उसका मित्र सुस्थामा उसके पास आया और कहने लगा कि मित्र, तुमने उस शूद्र पुत्र कर्ण की अपेक्षा यदि मुझे अपनी सेना का नेतृत्व दिया होता तो पांचों पांडव आज जीवित नहीं होते। लेकिन तुमने तो मुझ जैसे महाबलशाली, महाशौर्यशाली एक ब्राह्मण पुत्र, उससे श्रेष्ठ एक शूद्र पुत्र को माना, इसीलिए तुम आज युद्ध क्षेत्र में पड़े हो। लेकिन बड़ा चतुर दुर्योधन, उसने कहा कि अभी मैं युद्ध हारा नहीं हूं। युद्ध तब हारा जाता है जब राजा की मौत हो जाती है। अभी तो मेरे प्राण शेष हैं। और उसने अपने अंगूठे को तलवार की धार से काटा और अश्वत्थामा का तिलक करते हुए कहने लगा, जा, मैं राजा हूं और तुम्हें अपनी सेना का अधिपति बनाता हूं। जाओ और मार डालो पांचों पांडवों को। अश्वत्थामा भगवान शंकर का प्यारा और अत्यंत लाडला भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान को पांडवों की शिविर रक्षा के लिए वाध्य किया था, वचन लिया था उनसे। शंकर भगवान पहरा दे रहे थे, अंतिम दिन था युद्ध का, तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के और कहीं अन्यत्र चले गए। उन पांडवों के स्थान पर आज द्रौपदी के पुत्र 5 बेटे सोए हुए थे। छठवीं सैया जो भगवान श्री कृष्ण की थी, उस पर द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आकर के विश्राम करने लगा और सो गया। रात में अश्वत्थामा ने जब आक्रमण करने का विचार किया तो भोले बाबा ने रोक दिया कि नहीं अश्वत्थामा, आज मेरे सुरक्षा में ये शिविर है, आप इस द्वार से नहीं जा सकते। भगवान, मैंने आपसे वरदान मांगा था, एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और आज मैं वरदान मांगता हूं कि मुझे शिविर में जाने का रास्ता बता दो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इस द्वार से आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो किस द्वार से कर सकते हैं? कि पीछे से। बोलो जय सिया राम। अश्वत्थामा पीछे से आया, सोते हुए 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। शिविर में हाहाकार हो गया। छठवा द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उन बालकों के सिर काट करके दुर्योधन को दिखाने के लिए ले गया।